हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ऑफ टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेम कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। इसके अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं लेबर कॉस्ट। सम 2 और 3 करेंगे। लेक्चर 2 है हमारा ये। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, फॉर्मूले दिए थे, एक सम भी किया था। तो आई बटन में चेक करें प्रीवियस वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपके सारे टॉपिक है कॉस्ट अकाउंट के एज वेल एज फाइनेंस अकाउंट के। तो टीवाई बीकॉम के आपके दोनों सब्जेक्ट कवर अप है बच्चों। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियो को ऑर्डर में चेक करें। क्वेश्चन 2 में रोवन के बोनस पूछा है। सैंपल लिए छोटे छोटे हमने। तो रोवन का बोनस कैलकुलेट करना है, लेबर को जो वेजेस के ऊपर बोनस कैलकुलेट करना है वो पूछा है उन्होंने। सिंपल फॉर्मूला है। हर सब में सबसे पहले एक वर्किंग नोट ज़रूर करना बच्चों। रेट क्या है, रेट लिखना। रेट के बाद बताया था मैंने टाइम टेकन और टाइम अलाउड। ये डिटेल आप रफ में लिख के रखो तो हमारे लिए सम ईजी होगा। और ये लिखने के साथ एक चीज़ और लिख के रखना, टाइम सेव्ड। हर सम में यही रिपीट कर रहा हूँ, टाइम सेव्ड भी आप लिख के रखो साइड में। टाइम सेव्ड सिंपल है, टाइम अलाउड बाय टाइम टेकन। टाइम अलाउड 24 है, टाइम टेकन 18 है, तो सिंपली दोनों को माइनस कर दो तो टाइम सेव्ड आ गया 6। बिकॉज बोनस की बात कर रहा है तो बोनस सेव पे ही आता है। बोनस का मतलब है एक्स्ट्रा पैसा। तो एक्स्ट्रा पैसा लेबर को कब दिया जाएगा? जब वो कंपनी का टाइम बचाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। टाइम सेव हर सब में है, इसको कैलकुलेट करें। तो सिंपल है, पहले इसका फॉर्मूला लिख देना। टाइम सेव मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई विद टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड इसलिए पहले हमने निकाला 6 रुपया। टाइम टेकन 18, टाइम अलाउड 24, रेट 20। तो पहले डिवाइड करना 18 डिवाइड बाय 24.75, देन मल्टीप्लाई बाय 20, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 6। तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 20 15, नाउ मल्टीप्लाई बाय 6 इट कम्स टू 90। स्टेप में सम करें। अब ये बोनस पूछा तो हमने बोनस निकाल दिया। अगर इसका टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस पूछा होता तो, ये पूछा नहीं है फिर भी अर्निंग यानी टोटल वेजेस, एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस। तो एक्चुअल वेजेस हमें निकालना है और बोनस ऑलरेडी है। एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला सिंपल है, टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम टेकन ऑलरेडी लिखा है 18, मल्टीप्लाई बाय द रेट 20, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 20 360। अब क्या करना है, सिंपली दोनों को प्लस कर देना। एक्चुअल वेजेस 360 प्लस बोनस 90, तो आपका टोटल अर्निंग, टोटल वेजेस आ गया 450। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में सिंपल ये भी पूछ सकते हैं, और या तो एक्चुअल अर्निंग या टोटल वेजेस भी पूछ सकते हैं। तो हमने दोनों कर दिया है। रोवन और हल से दोनों के फॉर्मूला बाय हार्ट रखे बच्चों। एक सम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने। और वर्कर टेक 6 hours टू कंप्लीट अ जॉब अंडर सेम ऑफ पार्ट पेमेंट बाय रिजल्ट। द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब इज 9 hours। वेजेस रेट 1.50। Material cost job is 16 and the overheads are recovered at 150% of the total direct wages. Calculate the factory cost of job under Rowan and Halsey system. अभी यहाँ पे उनका जॉब कॉस्ट ढूंढना है, फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढना है। तो फैक्ट्री कॉस्ट जो कॉस्ट शीट में बताया था आपको, प्राइम कॉस्ट के बाद आता है आपका। तो फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढने के लिए सिंपल है कि भाई मटेरियल को, वेजेस को, मटेरियल को, वेजेस को, और इसका जो एक्सपेंस है, ओवरहेड्स है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। सिंपल है। मगर इसमें मटेरियल कॉस्ट है, ओवरहेड है, मगर डायरेक्ट वेजेस यानी वेजेस नहीं है। और वेजेस लाने के लिए हमें ये दोनों का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा फैक्ट्री कॉस्ट को, अंडर रोवन और अंडर हेल्थ से, क्योंकि दोनों का वेजेस अलग आएगा। मटेरियल और ओवरहेड सेम रहेगा,
बट दोनों का वेजेस अलग आएगा क्योंकि दोनों के फॉर्मूला अलग है। तो सबसे पहले इनके हिसाब से वेजेस क्या है वो कैलकुलेट करेंगे, रोवन और हेल्से के हिसाब से। हमारा स्टेप कॉमन है कि भाई पहले आपने को 3 चीज़ लिखनी है, अलाउड, रेट और टाइम टेकन। अलाउड 9 आ दिया था, रेट 1.5 है और टाइम टेकन उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब वर्कर टेक 6 आवर्स है। ये लिख के रखे हमेशा। और एक चीज़ हमेशा पहले ढूंढना है वो है टाइम सेव्ड। फॉर्मूला क्या है, अलाउड और टेकन को सिंपली क्या कर देना, आपको माइनस कर देना। तो 9 माइनस 6 आपका टाइम सेव्ड आ गया 3, क्योंकि ये दोनों के फॉर्मूले में लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रोवन के हिसाब से। पहला फॉर्मूला टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस, एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस। एक्चुअल वेजेस का फॉर्मूला सिंपल है, टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम टेकन दिया हुआ है 6, रेट दिया हुआ 1.5, तो आपका जो एक्चुअल वेजेस आ गया 9। फिर क्या करने का, अपने को बोनस ढूंढने का है। तो बोनस का फॉर्मूला अंडर रो 1 है, रो 1 डिवाइड वाला याद रखें। ये डिवाइड फंडा याद रहेगा तो समझ में आएगा। रो 1 के अंदर डिवाइड होता है, हेल्से के अंदर 50% होता है। यानी और टाइम सेट अपने निकाला है 3 रुपया। टाइम टेकन दिया हुआ है अपने को 6, अलाउड 9, दोनों डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय विद द रेट 1.5। तो पहले डिवाइड करेंगे, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 6 डिवाइड बाई 9.66 इंटू 1.5। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 0.6666 आता है ये। कैलसी में पूरा हो सके तो पूरा टाइप करो, 0.6666 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.5, इट विल बी 1, 3 1 जा 3। तो बोनस और वेजेस दोनों को प्लस करने का, तो आपका टोटल अर्निंग या टोटल वेजेस आ गया 12 अकॉर्डिंग टू रो 1। तो ये जो पार्ट है अपना ये कंप्लीट हुआ रो 1 के हिसाब से। अभी एलसे के हिसाब से भी कैलकुलेट करते। पहला फॉर्मूला तो सेम ही है, एक्चुअल वेजेस प्लस बोनस। एक्चुअल वेजेस भी सेम आएगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ, बोनस में चेंज आएगा बिकॉज बोनस का फॉर्मूला अलग है। यहाँ 50% है, यहाँ डिवाइड है, इसको याद रखना है। टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट दोनों में कॉमन है। तो पहला टाइम सेव्ड तो हमने निकाल लिया था, कितना था बच्चों 3, रेट 1.5 दिया हुआ क्वेश्चन में। तो 3 इंटू 1.5 4.5 आया। अब इसका 50% निकाल लो तो इट विल बी 2.25। तो बोनस भी आ गया और एक्चुअल वेजेस आ गया। तो टोटल वेजेस दोनों को प्लस करके आ गया 11.25। तो डायरेक्ट वेजेस अकॉर्डिंग टू रोवन 12, अकॉर्डिंग टू हेल्थ से 11.25। तो दोनों में चेंजेस है। तो एक टैबुलर फॉर्म में सोल्यूशन बनाएंगे हम इसका। फैक्ट्री कॉस्ट जो निकालना अपने को रोवन और हेल्से के हिसाब से। मटेरियल तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि मटेरियल में चेंज नहीं है। ओवरहेड 150% बोला है, बाद में करते हैं। वेजेस हमने निकाला है, वेजेस रोवन के हिसाब से 12 और हेल्से के हिसाब से, नाम ध्यान देंगे आगे पीछे नहीं करने का, 11.25। ओवरहेड रिकॉर्ड 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जो वेजेस आया है इसका सिंपली 150% निकाल दो, तो दैट विल बी योर ओवरहेड्स। तो 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 12 का 150%, 100% 12 और 50% 6, 12 6 कितना हो गया बच्चों 18। और उसी तरह से ये 11.25 उसका आधा करके प्लस कर दो तो 16.88। अब सिंपल है, ये तीनों कॉलम को क्या कर देना, प्लस कर देना। तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा रो 1 का 16, 12, 18, 10, 20, 30, 40, 46 इसका आया। 10, 20, 30, 36, 37, 43, 44.13। तो फॉर्मूला आपको ध्यान देना, ये कॉस्ट शीट का भी पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं लेबर के अंदर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है लेबर के अंदर ये वेजेस है। तो वेजेस डिफरेंट वे में, डिफरेंट मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। रोवन के हिसाब से, हेल्से के हिसाब से, बार्थ के हिसाब से, मैट्रिक के हिसाब से। तो बहुत सारे इनके कैलकुलेशन वाले बंदे हैं अपने पास।
मगर मैक्सिमम आप देखेंगे आपके यूनिवर्सिटी पेपर में रोवन और हेल्से के हिसाब से आते हैं। तो 2-4 सम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो फॉर्मूला भी लिखते रहेंगे तो बाय हार्ड होते रहेगा। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 2-3 क्लियर हुआ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।